MCQ of हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर का MCQ हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस अमीबा रिप्रोड्यूसेज बाई, तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन हाउ अमीबा रिप्रोड्यूसेज, तो आंसर है बाइनरी फिजन। अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज़ कॉमन टू अमीबा, यीस्ट एंड स्पाइरोगायरा, यानी कोई ऐसा चीज़ है रिप्रोडक्शन के केस में जो अमीबा, स्पाइरोगायरा और यीस्ट तीनों के लिए इक्वल हो, तो ऐसी चीज़ को वो कौन सी चीज़ है, तो देखते हैं, आंसर देखते हैं, इजी है वैसे। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये मतलब कि जब प्लाज्मोडियम में रिप्रोडक्शन होता है तो एक ऐसी केस आती है जिसमें एक सेल बहुत सारे के सेल्स में डिवाइड हो जाता है, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, तो सेवरल सेल्स। तो सेवरल मीन्स क्या होगा, मल्टीपल हो गया, तो मल्टीपल। फिजन मीन्स क्या हो गया, ब्रेकिंग हो गया, तो यही इसका आंसर होगा, मल्टीपल फिजन। ब्रायोफाइलम कैन बी प्रोपगेटेड वेजिटेबली, प्रोपगेटेड मीन्स उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस पार्ट्स के थ्रू होता है, स्टेम, लीफ, रूट, फ्लावर, तो इजी है लीफ। वेजिटेटिव प्रोपागेशन रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है कि न्यू प्लांट्स बनते हैं, प्लांट के किस पार्ट से, तो स्टेम, रूट्स और लीफ होगा, यही आंसर है। इन पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस, पोटैटो में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपगेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, तो इसलिए पोटैटो एक्चुअली में क्या होता है, देखने में कैसा होता है, ट्यूबर होता है, तो यही इसका आंसर है। वेजिटेटिव प्रोपगेटेड प्लांट्स, जो वेजिटेटिव प्रोपगेटेड प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो इनमें चार ऑप्शन दिए गए हैं कि दे डू नॉट बियर रूट्स, ऐसा तो है नहीं, दे डू नॉट बियर बर्ड्स, वो भी बर्ड्स बेयर नहीं करती है, तो ये भी नहीं है। दे आर जेनेटिकली सिमिलर, तो ये हो सकता है दे आर जेनेटिकली डिसिमिलर, तो ये गलत है, तो आंसर सी होगा कि दे आर जेनेटिकली सिमिलर मीन्स इनके जो जेनेटिकली प्रॉपर्टीज़ होंगे वो सेम होंगे, वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। स्पाइरोगायरा रिप्रोड्यूस बाई, स्पाइरोगायरा में जो रिप्रोडक्शन होता है कैसे होता है, तो ये हम लोग पढ़े हैं, ईजी है कि स्पाइरोगायरा, बोलने में ही समझ में आ रहा है कि फ्रेगमेंटेशन, तो यही इसका आंसर है। इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बेयरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप्स आर कॉल्ड, राइजोपस में जो ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हाइफी बोलते हैं। प्लांट्स लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन, ऑरेंज हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, अब कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे बनाना हो गया, रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, ऑरेंज हो गया, इनमें क्या नहीं बनता है, तो देख लो क्या नहीं बनता है, अगर देख लिया तो आंसर देखते हैं, सीड्स इसका आंसर है। द फ्लावर ऑफ द हिबिस्कस प्लांट इज, हिबिस्कस का जो प्लांट है बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, न्यूटर है, वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल का तो कोई ऑप्शन बनता नहीं, न्यूट्रल का मतलब होता है कि उसमें न मेल गैमिट है न फीमेल गैमिट है, यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है दे बेयर आइदर मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, बाइसेक्सुअल का मतलब होता है दे बेयर बोथ मेल एंड फीमेल। तो द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के सेंटर में कौन सा पार्ट होता है, इजी है, द सीड्स दैट कंटेन द फ्यूचर प्लांट, जिस सीड्स में फ्यूचर प्लांट होते हैं उस सीड्स को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं ना, एम्ब्रियो। ह्यूमन बीइंग के केस में, एनिमल्स के केस में भी हम लोग क्या बोलते हैं, जो ह्यूमन जो फ्यूचर ह्यूमन बीइंग होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, प्रेगनेंसी के पीरियड को जो टाइमिंग होती है जितने 9 मंथ के आसपास होती है उसको क्या बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड, ओवरी से
एग्स का रिलीज होना, दैट प्रोसेस इज ओव्यूलेशन। द पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस व्हेन द रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगिन टू मैच्योर। एडोलेसेंस के दौरान जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मैच्योर होते हैं, डेवलपमेंट होता है उनका, इस पीरियड को क्या बोलते हैं? सुने होंगे, पढ़े होंगे। इन ह्यूमन बीइंग द फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन द, ह्यूमन बीइंग में जो फर्टिलाइजेशन होता है ट्यूब में होता है, फेलोपियन ट्यूब्स। along the path of what difference the secretion of which gland provide nutrition to the sperm। यानी कि स्पर्म का जो सिक्रीशन होता है थ्रू वॉश डिफरेंस, जो उसका पाथ होता है, वहाँ पे स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? तो आंसर सोच लो, सोचने के बाद देखते हैं। सेमिनल वेसिकल्स। The embryo in human gets nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue। तो ह्यूमन बीइंग में एम्ब्रियो को, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, उसको नरिशमेंट कहाँ से मिलता है? एक टिश्यू होती है ना, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, प्लेसेंटा। विच एमंग द फॉलोइंग डिजीजेज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। कौन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता है? Which of the following method of contraception protects from the acquiring sexually transmitted diseases? Which of the following method of contraception protects from acquiring, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, एसटीडीज जिनको हम लोग बोलते हैं, एसटीडीज। तो ऐसी डिजीजेज को रोकने के लिए कौन सा मेथड जो है यूज किया जाता है? कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, सर्जिकल मेथड नहीं। In human males the testes lie in the scrotum because it helps in the, तो जो टेस्टिस होता है कि स्क्रोटम में एक जो है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्क्रोटम उसमें सेफली रहता है। तो किस वजह से रहता है, ये किस काम में हेल्प करता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। थैंक यू।